तो इस वक्त हम हैं लाल किला में और यहाँ पे आना काफ़ी आसान है। इसके ठीक सामने ही लाल किला का मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो स्टेशन से आपको सिर्फ रोड क्रॉस करके जस्ट गेट के अंदर डायरेक्ट आना है। तो यहाँ पे आना काफ़ी आसान है। और जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये राइट साइड पे आप सामने जो देख रहे हैं ये आपका टिकट काउंटर है, जहाँ पे आपको यहाँ का टिकट मिल जाएगा। टिकट यहाँ पे दो टाइप के टिकट्स है। एक तो यहाँ पे एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ और दूसरा है 80 रुपीज़, जिसमें आपकी एंट्री और अंदर म्यूज़ियम है। तो वो म्यूज़ियम भी आप कवर कर सकते हो उस टिकट में। तो मैंने 80 रुपीज़ का टिकट अभी लिया है क्योंकि मुझे म्यूज़ियम भी चेक करना था अंदर जाके, और यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो टिकट लेने के बाद हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और जाने के बाद मैं आपको इसका एंट्री गेट दिखाता हूँ। तब तक मैं जस्ट आपको ये थोड़ा व्यू दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये जो भी किला है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से घेराबंदी इसका किया गया है। जो राइट साइड पे आप जो कैनाल जैसा देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ग्रीन वेजिटेशन दिख रहा है, यहाँ पे एक ज़माने पे पानी हुआ करता था और यहाँ पे इसमें बोलते हैं मगरमच्छ भी था। क्योंकि इस किले के अंदर जाना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक सिंगल गेट था। तो उसी गेट के द्वारा ही आप किले के अंदर जा सकते थे, दूसरा कोई ज़रिया नहीं था किले के अंदर जाने का। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फायर वॉल था इस किले के लिए और दुश्मन से बचाने के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और मैं आपको इसका एंट्री गेट दिखाता हूँ और वहाँ से हम किले के अंदर एंटर करते हैं। तो ये है आइकॉनिक लाल किला, जिसे रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत ही एक आइकॉनिक बिल्डिंग है क्योंकि यहीं पे सबसे पहले इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था 15 अगस्त 1947 को। तो जब हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको पॉइंट भी दिखाऊंगा जहाँ से इंडियन फ्लैग को लहराया जाता है और जहाँ से जितने भी हमारे प्रधानमंत्री थे जो यहाँ से स्पीच देते। तो हम अंदर चल के वो पॉइंट हम देखेंगे। तो तब तक ये जो आपको सामने का जो व्यू है ये बहुत ही आइकॉनिक व्यू है इस मॉन्यूमेंट का, क्योंकि ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम यहाँ से जस्ट अभी अंदर की तरफ चल रहे हैं। हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी अभी हो गया। यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चेक भी था, तो वो चेक करने के बाद अभी हम जस्ट अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आपका कैमरा लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। तो आप यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं होगा। तो अभी हम जस्ट सिक्योरिटी चेक करने का तो हम अंदर चलते हैं। बट ये जो आप बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज फोर्ट। ये काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है और ये साइड में इसका जो सामने दिख रहा है ये इसका एंट्री गेट है। तो इस एंट्री गेट को लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। अब लाहौरी गेट इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पूरा प्रीमाइसिस, ये पूरा मॉन्यूमेंट वाज डिज़ाइन बाय उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने इस पूरे बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था और उन्हीं के नाम से ये गेट को रखा गया है लाहौरी गेट। तो ये पाकिस्तान के लाहौर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये उनके नाम से ये गेट बना गया था। और ये इट्स अ मैसिव बिल्डिंग, एक काफ़ी बड़ा मॉन्यूमेंट है और इसे बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर चल के चेक करने के लिए। तो चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और इसे अंदर से चेक करते हैं। सो वाओ, दिस इज रियली वेरी एक्साइटिंग क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाल किला के अंदर की तरफ जा रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी इसे अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये मेरा पहला विजिट है जहाँ पे मुझे आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैं इसको अंदर से भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी हम अंदर आए हैं। ये फर्स्ट गेट से हमने एंटर किया है और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे दोबारा वापिस एक गेट है जहाँ से हमें अंदर जाना है। तो बेसिकली जो आउटर वॉल था जहाँ से हमने एंटर किया था वो आई थिंक डिफेंस के लिए ये पूरा वॉल बनाया गया था। और ये आप जगह देख रहे हैं, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडियन हिस्ट्री के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं यहीं से इंडिया का सबसे पहला फ्लैग को होस्ट किया गया था 15 अगस्त 1947 को बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और रिसेंटली यहाँ पे ये लिफ्ट लगाया गया है। अभी आप ये जो टावर आप देख रहे हैं बेसिकली ये लिफ्ट है। तो ये लिफ्ट के माध्यम से जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऊपर की तरफ जाके फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हिस्ट्री का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये मॉन्यूमेंट है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ से इंडियन फ्लैग होस्ट होता है। तो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि आज मुझे इसका दर्शन करने का मौका मिला। तो चलिए अब यहाँ से हम फोर्ट की अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये दूसरा मेन डोर है जहाँ से आप फोर्ट की अंदर की तरफ आप जाते हैं। तो आज यहाँ पे क्राउड काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्कूल की पिकनिक्स भी यहाँ पे आई है। तो मुझे थोड़ा शूट करने के लिए थोड़ा शायद दिक्कत हो सकता है क्योंकि स्कूल के बच्चे यहाँ पे काफ़ी हैं।
तो फिर भी हम कोशिश करते हैं इसे जितनी अच्छी तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही आप गेट के अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे दोनों साइड पे शॉपिंग्स दिखती होगी, शॉप्स दिखते हैं, काफ़ी शॉप्स है यहाँ पे। तो कहते हैं कि शाहजहां के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हुआ करता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो महल के अंदर जो रानियाँ है या जितनी भी वुमेंस है वो इस महल के बाहर जाए शॉपिंग वगैरह करने के लिए। इसीलिए उन्होंने उस समय पे ये पूरा एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बनाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि ये उस ज़माने का एक शॉपिंग सेंटर रहा होगा ये, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे भी बोलते काफ़ी शॉप्स थे और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी शॉप्स थे, ज्वेलरी के, कपड़े के, अनाज के और बहुत सारे। तो आज भी वो शॉप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके दोनों साइड पे आपको शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे आप आर्टिफैक्ट्स है, फिर बहुत सारी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ यहाँ पे है। और ये बीच में एक खुला आसमान, मतलब अगर इसे आप देखेंगे तो पूरे बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन को वेंटिलेशन को समझ के इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था। अब यहाँ से पूरी रोशनी इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आती है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये पूरे मार्केट को एक बहुत ही अच्छा लाइट मिलता है। तो ये लाइट और हवा के लिए एक बहुत ही अच्छा ये ओपन डोम यहाँ पे बनाया गया है। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको गर्मी का थोड़ा भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा एयर पूरे बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और लाइट भी काफ़ी अच्छा है बिल्डिंग के अंदर। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या एक्सप्लोर करने मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और ये इंडिया का सबसे पहला शॉपिंग सेंटर है जो आप यहाँ पे इसे विजिट करके आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और नेक्स्ट बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तो सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसे ब्रिटिशर्स लोग ने बनाए थे। जब ब्रिटिश ने इन्वेड किया था लाल किले पे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 80% जितने भी किले थे अंदर के, वो सारे उन्होंने अंदर से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी पत्थरों से उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे रहा करती थी। तो यहाँ पे एक प्राइवेट म्यूज़ियम है, एक्चुअली इसका चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना होगा। ये एक प्राइवेट म्यूज़ियम है जो बिरला इसे मेंटेन करता है और इसका चार्जेस 150 रुपीज़ है, जहाँ पे एक विजुअल वीडियो और आपको यहाँ पे म्यूज़ियम देखने मिलेगा। तो चलिए जस्ट उसे अटेंड करते हैं सबसे पहले। हसीन किनारों पर आज सुबह की रोशनी के साथ नीली चौबुराई भी रोशन हुई है। यही लाहौरी दरवाजे से लोग अंदर आएंगे और फख्र करेंगे छत्ता चौक की चहल पहल और उसके चमचमाते नजारों पर। आप जरूर नजर उठाइए शानदार कालीन पर, बस यही क्या नजारा, क्या हुस्न, जिधर दीदा करो फूल ही फूल, लोग ही लोग। तो यहाँ पे एक छोटा सा विजुअल वीडियो था जो लाल किले के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। बाकी उसके अंदर हिस्ट्री वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। इट वाज बेसिकली अबाउट लाल किला फोर्ट। तो इसे आप अटेंड कर सकते हैं। और ये जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में हमने जो 80 रुपीज़ का जो टिकट लिया था, ये म्यूज़ियम उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे डिफरेंट म्यूज़ियम है। तो उस म्यूज़ियम को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ये बेसिकली एक प्राइवेट म्यूज़ियम है जो, जैसे कि मैंने बताया कि ये बिरला इसे मेंटेन करता है। और यहाँ पे अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये म्यूज़ियम, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। बट मैं सारा चीज़ यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बट जो मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लगा वो ये एक जगह है यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर। तो इस म्यूज़ियम को मुझे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा है इसे एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद जब आप एंड में आओगे तो ये एक छोटा सा एक ये जगह है, एंड दिस इज़ रियली मेस्मराइजिंग। एक्चुअली मैं इसे इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ये दिस इज़ रियली वेरी डिफरेंट और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं इसे पूरे मतलब पूरे अंदर ये जो ग्लास के ऊपर अशोक चक्र लगाया हुआ है और ये कुछ मतलब नेक्स्ट लेवल का ये आपको दिखाई देगा। दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एक्साइटिंग। तो
ऑलमोस्ट मैंने म्यूज़ियम पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और आप भी आएंगे तो इस म्यूज़ियम को आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन है इस किले के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे आप बाहर आएंगे और इस प्रीमाइसेस पे भी चेक करेंगे, तो एक्चुअली अंदर से 80% ऑफ द फोर्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स ने इस किले को इन्वेड किया था 20 सितंबर 1857 को, तो उस टाइम पे जो हमारे बहादुर शाह जफर थे सेकंड, आई थिंक ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स लोग ने इसे टेक ओवर कर लिया था। तो 80% जितनी भी बिल्डिंग थी उन्होंने सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उन्होंने ये इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए अंदर, जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे अंदर रहा करती थी, और पूरे दिल्ली का कंट्रोल ब्रिटिश आर्मी के अंडर हो गया था। तो वहाँ पे आई थिंक म्यूज़ियम है एक्चुअली, जो गवर्नमेंट का म्यूज़ियम है, हम उसे चेक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बट उसके पहले मैं जस्ट आपको जो फोर्ट का जो बाकी का पार्ट है मैं आपको वो एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो चलिए अभी जो मेन फोर्ट का पार्ट है हम उस तरफ चलते हैं। तो अब हम जो पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं, ये है दीवाने खास, जो यहाँ का मेन सेंटर कोर्टयार्ड है। तो हम जस्ट उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो टोटल एरिया है, जो फोर्ट का जो टोटल एरिया है, इट इज़ 105 हेक्टर्स। ये 105 हेक्टर्स में फैला हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्स 255 एकर्स। तो ये काफ़ी बड़ा जगह पे ये फोर्ट है। और सेकेंडली कि जो शाहजहां थे, उनका कैपिटल एक्चुअली दिल्ली नहीं था, उनका कैपिटल था आगरा, और वो आगरा में रहा करते थे। तो जिस रीज़न की वजह से उन्हें दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा, उसका मेन रीज़न ये था कि सबसे पहली बात 1638 में उन्होंने डिसाइड किया कि आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए। और दिल्ली शिफ्ट करने का मेन रीज़न ये था कि दिल्ली एक प्रॉपर सेंटर पॉइंट पे आता है, जहाँ से वो नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और उस समय पे काफ़ी पर्शियंस और अफगान्स के हमले होते थे फ्रॉम टॉप साइड। तो उन्हें कंट्रोल करके उन्हें अपने जगह पे रखना के लिए भी ये जगह, ये जो दिल्ली था, ये काफ़ी इजी उनको होता था। तो दैट वाज द रीज़न कि वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट हो गए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि इस बिल्डिंग के ठीक पीछे ही यमुना नदी बहा करती थी, और उसके सामने ये फोर्ट था। तो ये फोर्ट काफ़ी एक डिफेंसिव मोड पे था एक्चुअली, एज पर दी जोग्राफी। ये फोर्ट को अच्छी तरीके से किलाबंदी किया गया था, और पीछे यमुना नदी था। और यहाँ पे जो मतलब शिफ्ट करना यहाँ पे इजी इसलिए था क्योंकि पीने के लिए उनको पानी भी यहाँ पे काफ़ी आसानी से यहाँ पे मिल सकता था। एंड इट वॉज़ वेरी इजी एक्सेसिबल टू एवरीवेयर। मतलब आप दिल्ली से जिस भी कोने में जाना चाहते हो आपको काफ़ी आसान होता था, क्योंकि यहीं से वो कश्मीर की तरफ जाते थे जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी। तो उसी लिए ये जो दिल्ली था, ये काफ़ी सेंट्रल पॉइंट था मुगल्स के लिए। और ये पूरे बिल्डिंग के अंदर आप जितनी भी आर्चीज आप देख रहे हो, ये काफ़ी यूनिक है। ये असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाता है एक्चुअली। जैसे आप एंटर होते तो एक काफ़ी बड़ा सा आर्च है, फिर वो डिसेंडिंग आर्च की तरफ जाता है, जिसकी वजह से एक यूनिक व्यू आता है एक्चुअली पूरे बिल्डिंग के लिए। और प्लस आप जब सामने की तरफ भी आप देखते हैं तो उस आर्च की वजह से आपको एक काफ़ी डिफरेंट बिल्डिंग दिखाई देते हैं। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा बारीकी से काम किया गया है, इसके रूफ पे भी और बिल्डिंग्स पे भी। और ये रेड जो टाइल्स, मतलब ये जो रेड स्टोन जो इन्होंने यूज़ किया पूरी बिल्डिंग के लिए, उससे ये बिल्डिंग काफ़ी यूनिक और एकदम आपको एक अलग एहसास का बिल्डिंग ये दिखाई देता है। तो जो सामने है ये है दीवाने आम, जहाँ पे वो जनता का दरबार यहाँ पे लगा करता था। तो अभी हम जस्ट उसकी तरफ हम जाएंगे और चल के हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है दीवाने आम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है मुगल्स के लिए, क्योंकि यहीं पे पॉलिटिकल मीटिंग्स, देन जनता से मिलना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और बहुत सारे जो मीटिंग्स वगैरह, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो गए, फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए, और आर्मी की मीटिंग्स हो गए, तो वो सारा चीज़ जो एक कॉर्पोरेट लेवल पे या पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन वगैरह जो होते हैं, तो वो सब यहाँ पे हुआ करता था उस टाइम पे।
तो यहाँ पे ऊपर जो तख्त है वहाँ पे राजा बैठा करते थे और ये पूरे सराउंडिंग्स उनकी मंत्री जितनी भी जनरल्स वगैरह है और सामने जो आम आदमी है वो भी यहाँ पे आते थे। तो उन सभी लोगों की फरियाद यहाँ पे सुनी जाती थी एंड बादशाह जो थे उनके लिए कुछ एक सोल्यूशंस वगैरह एक वर्कआउट करते थे। तो वो सारा चीज़ का डिसीजन वगैरह यहाँ पे होता था। और ये जो ऊपर आप जो तख्त देख रहे हैं ये भी एक खास तख्त है एक्चुअली। इसी के ऊपर कोहिनूर हीरा हुआ करता था एक ज़माने में, जो नादिर शाह जब दिल्ली पे अटैक करता है पूरे दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर वो चुरा के ईरान की तरफ निकल जाता है। तो नादिर शाह ने जब यहाँ पे दिल्ली पे अटैक किया था तो इस किले पर भी काफ़ी नुकसान किया था उसने, इस किले को भी, और यहाँ से कोहिनूर हीरा वो चुरा कर ईरान की तरफ ले गया था। अगर आप इस तख्त को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके ऊपर ये पेंटिंग किया गया है, बट ये पेंटिंग नहीं है। इस पे जो पत्थरों का इतना बारीकी से काम किया है, जो पत्ती वगैरह आप देख रहे हो ये एक्चुअल स्टोन है, इसे एम्बेडेड किया गया है इतनी खूबसूरती से कि ऐसे लगता है कि उसके ऊपर पेंटिंग किया गया करके। तो ये बहुत ही बारीक और बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब है जो इस तख्त पे किया गया है। तो जितने भी आप पत्ती फूल वगैरह देख रहे हैं ये सब उस कलर के पत्थर है जो इस मार्बल पे इनग्रेव किया गया एक्चुअली। तो दिस अ वेरी माइनर डिटेल एंड वेरी एक हार्ड वर्किंग जॉब है एंड आई थिंक आई रियली सल्यूट टू दिस आर्किटेक्चर्स हु हैव डन ऑल दिस। उस टाइम के जो भी आर्किटेक्चर्स थे। और ये अगर आप महल भी आप देखेंगे तो ये महल के ऊपर छत पे भी काफ़ी वेंटिलेशन है। तो इन सारी चीज़ को ध्यान रख के इस बिल्डिंग को इन्होंने डिज़ाइन किया गया था। तो ये इसका तख्त है जो आपके सामने अभी है। इट इज़ रियली वेरी अमेजिंग और इसे ग्लास में इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि काफ़ी लोग उस पर चढ़ने की कोशिश वगैरह करते हैं। और यहाँ पे अगर आप छत पे देखेंगे तो सब जगह पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पे है, जहाँ से लाइट और एक हवा का वेंटिलेशन ऊपर से इस फोर्ट मतलब इस मॉन्यूमेंट पे तरफ आता है। तो एक उसकी वजह से काफ़ी कूल एक ब्रीज अंदर अच्छा सर्कुलेट होता है। तो दिस इज़ रियली माइंड बॉगलिंग एक्चुअली। और इसे जिस तरीके से बनाया गया है तो उस ज़माने में क्रेन वगैरह तो हुआ तो नहीं करते थे, बट उसके बावजूद भी इतनी बड़ी इमारत मॉन्यूमेंट बनाना इट्स नॉट अ जोक एक्चुअली, इट्स रियली अ ग्रेट वर्क। तो चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं और हम दूसरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। बट उसके पहले मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैंटीन है जो काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो वो जस्ट करने के बाद मैं भी जस्ट दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मॉन्यूमेंट है, मैं जस्ट उसे कवर करने के लिए चलता हूँ। तो इस वक्त जिस बिल्डिंग के सामने हम है ये है मुमताज़ महल। ये काफ़ी यूनिक बिल्डिंग है और इसकी एक यूनिक चीज़ मैं आपको जस्ट अभी बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दिया गया है। हर बिल्डिंग के सामने काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जब भी विजिट करेंगे तो इसे आप ज़रूर रीड कीजिए। तो बेसिकली ये है मुमताज़ महल और ये काफ़ी यूनिक बिल्डिंग इसलिए है क्योंकि इस बिल्डिंग के ठीक पीछे यमुना नदी बहा करती थी और उस यमुना नदी से पानी इस बिल्डिंग के अंदर आया करता था। ये जो आप जो कनाल देख रहे हैं आपके सामने, इस कनाल में यमुना नदी का पानी आया करता था और यहाँ पे जो रानी थी मुमताज़ या जितनी भी यहाँ पे जो फीमेल्स इस महल में रहा करते थे, वो यहाँ पे बैठ के अपने पैरों को इस पानी में रख के इस आई थिंक दे कैन एंजॉय इट एक्चुअली। तो उस तरीके से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था। तो बेसिकली ये बिल्डिंग एक रेस्टिंग प्लेस था जहाँ पे आके आप रेस्ट कर सकते हो या मेडिटेट कर सकते हो या आप शांति से यहाँ पे बैठ सकते हो। तो उस तरीके से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था। तो ये जो कैनाल आप देख रहे हैं इसमें पानी भरा जाता था एक्चुअली। बेसिकली इस बिल्डिंग के नीचे ही वाटर टैंक है, तो जो यमुना का पानी था डायरेक्ट उस टैंक में आ जाता था और उस टैंक के द्वारा पानी इस लेवल पे लाया करता था। आई थिंक ये इमेजिन भी करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये प्रैक्टिकली किस तरीके से वो किया करते थे उस ज़माने में। तो दिस इज़ हाउ दिस होल बिल्डिंग इज़ बीन डिज़ाइन। और मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि जो यमुना नदी था, ये जो सामने आप जो ग्रिल देख रहे हैं इसके ठीक पीछे यमुना नदी था, बट आज के तारीख में वो ऑलमोस्ट 1.5 या 2 किलोमीटर पीछे की तरफ चला गया है। तो ये जो सामने जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, एक टाइम पे यहाँ पे यमुना नदी हुआ करता था।
तो अभी तो उसे देखना काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यू। तो ये जो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है इसका नाम है नीरे भिशित, और यहाँ पे हमें काफ़ी डिटेल्स देखने मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मॉन्यूमेंट के नीचे ही वाटर टैंक था, तो उस चीज़ का डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ये जस्ट ठीक मुमताज़ महल के ठीक आगे ही है। तो जस्ट हमने अभी मुमताज़ महल कवर किया था, उसके बाद जैसे आप आगे आएंगे तो आपको ये बिल्डिंग दिखने मिलेगा। तो मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि जो नीचे आपको अभी विंडो दिखाई देगा, अब मैं जस्ट कैमरा नीचे पुल करता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी आप ये विंडोज़ देख रहे हैं, ये वाटर टैंक के विंडोज़ है और यहाँ से आप वाटर टैंक की तरफ जा सकते थे। तो ये वो रास्ता था जहाँ से आप उस वाटर टैंक के अंदर आप जा सकते थे, बट फिलहाल इसकी एंट्री बंद है और ये डोर लॉक है, तो आप वहाँ पे भी फिलहाल नहीं जा सकते। तो इसके नीचे पानी भरा जाता था, और अभी ये जो सामने कॉर्नर पे आपको फ्लोर पे जो छोटा सा एक फाउंटेन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे ये वाटर फाउंटेन हुआ करता था। और ये पानी फ्लो होके इस तरीके से ये जो विंडो है, यहाँ से पानी फ्लो होता था यहाँ पे ग्राउंड पे, और यहाँ से ये पूरे गार्डन की तरफ जाता था। और जो सामने यहाँ पे फाउंटेन्स है, तो इसी पानी के द्वारा वो आई थिंक वो वाटर फाउंटेन्स भी फ्लो हुआ करता था। तो आई एम जस्ट इमेजिन कि उस टाइम पे मोटर या इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो किस तरीके से ये फाउंटेन वर्क करता होगा। एक्चुअली दैट इज़ रियली अमेजिंग। आई थिंक ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके से फिनोमेना होता था, बट ये फाउंटेन्स यहाँ पे होते थे, और इस तरीके से इसे इतनी बारीकी से बनाया गया है कि जो ग्राउंड का वाटर है वो ऊपर आता था महल में, और महल से ये सारे गार्डन की तरफ जाता था। इट इज़ अगर ये अभी इनकेस अगर ये वर्किंग कंडीशन में अगर होता तो हम समझ पाते थे, बट ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए कि किस तरीके से और कैसे उन्होंने प्लान किया था इस सारी चीज़ के लिए। दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग वर्क एक्चुअली। और ये तो मैं फर्स्ट टाइम अंदर आया हूँ और मुझे इतना डिटेल्स यहाँ पे पता चला है। दिस इज़ रियली वेरी नाइस। तो ये पूरा इस पूरे लाइन में ये पूरे मॉन्यूमेंट्स है। ओह, यहाँ पे हम जा सकते हैं। मैं जस्ट चेक करता हूँ हमें जो टैंक देखने मिलता है क्या। सॉरी, ये भी डोर लॉक है तो हम नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे वाटर टैंक है, बट अभी तो यहाँ पे यमुना का पानी नहीं है तो वो खाली होगा। बट यहाँ से आप देख सकते हैं, बट वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, बट आई वोंट बी एबल टू शो यू एक्चुअली। तो चलो अब जस्ट आगे चलते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को हम एक्सप्लोर करते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है जिसमें इन्होंने छोटे छोटे मॉन्यूमेंट जैसा बनाए हैं। तो बेसिकली उस पानी की वजह से ये पूरा प्रीमाइसेस काफ़ी ठंडा हुआ करता था, और आई थिंक यू कैन रियली यहाँ पे आके आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाना आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इस मॉन्यूमेंट्स पे जाके कुछ ना कुछ लिखते हैं या इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। काफ़ी लोग ने यहाँ से कुछ जो कीमती जो पत्थर है जो यहाँ पे गड़ी थी उसको भी डिग करके निकाला गया है, इसलिए आपको मॉन्यूमेंट के अंदर यहाँ पे जाने के लिए सख्त मना है फिलहाल अभी। बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखो, ये पानी का जो कैनाल आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे जो महल है पूरे महल में फ्लो करता है। तो आई थिंक ये एक वाटर कूलर, बेसिकली एक नेचुरल वाटर कूलर है ये, और ये आगे चल के और एक मॉन्यूमेंट है वहाँ तक जाता है। तो हमें पूरा मॉन्यूमेंट लाइन से हम जस्ट कवर करते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा है एक्चुअली कि ये लेवल का इंजीनियरिंग without using any motor or electricity. This is really mind blowing.
तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम उसी तरीके से एक कोर्टयार्ड बनाया गया है, तो जहाँ पे बैठ के उस ज़माने में राजा वगैरह रेस्ट किया करते थे। और ये बिल्डिंग के ऊपर जो काम किया गया एक्चुअली, ये जितने भी जो ड्राइंग्स वगैरह आप देखते हैं, ये बेसिकली ड्राइंग्स नहीं है एक्चुअली, ये पत्थरों का काम किया गया इसके ऊपर। और इसे इतने ब्यूटीफुली तरीके से किया गया कि आप मेकआउट ही नहीं कर सकते कि एक्चुअल पत्थर को इसमें तराशा गया मार्बल के अंदर। इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। आई थिंक द लेवल ऑफ हार्डवर्क एंड द लेवल ऑफ जो सोच था, आई थिंक इट इज़ रियली बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक आप यहाँ पे आके इस चीज़ को आप ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। काफ़ी बार हम लाल किला देख चुके हैं बाहर से, बट अंदर आके आप इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो ये है मोती मस्जिद। इस मस्जिद को बिल्ड किया गया था बाय औरंगज़ेब। औरंगज़ेब नहीं चाहते थे कि मैं इस फोर्ट के बाहर जाके मैं दूसरे कोई मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ूँ, इसलिए उन्होंने प्राइवेट ये मस्जिद बनाया था उनके लिए। एंड ही वॉज वेरी श्रूड। आई थिंक वो काफ़ी थोड़ी श्रूड किस्म के राजा थे एक्चुअली। तो वो ज़्यादा बाहर किसी से मिलना जुलना भी शायद पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये पर्सनल एक मस्जिद अपनी खुद के लिए बना के लिया था यहाँ पे। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये लॉक है, सो यू कांट गो इनसाइड। इसे आप जस्ट बाहर से देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट सामने की तरफ जाएंगे, जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। हम चल के उस गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी जिस मॉन्यूमेंट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है। इसका नाम है भादो, और इसके ठीक सामने जो है उसका नाम है सावन। तो ये सावन और भादो नाम का ये दो बिल्डिंग है एक्चुअली। बेसिकली इसे इस तरीके से बनाया गया था कि जो भी रानियाँ हुआ करती थी उस टाइम पे, उनको अगर मानसून इंजॉय करना था तो वो इस बिल्डिंग में आते थे। बट इस बिल्डिंग को इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि इस बिल्डिंग के सामने एक दीवार आपको दिखाई देगा, और ये सेम बिल्डिंग ऑपोजिट साइड में है। तो फॉर एग्जांपल अगर रेन वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आता है तो आप सामने वाली बिल्डिंग की तरफ चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप भीगोगे नहीं। और फॉर एग्जांपल कि अगर रेन अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर आता है तो आप इस बिल्डिंग में चले जाओगे, तो जहाँ पे आप भीगोगे नहीं। तो ये बहुत ही यूनिक थॉट प्रोसेस समझ के इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ पे बेसिकली ये जो दो बिल्डिंग आप देख रहे, दूसरा ऑपोजिट साइड में हम जस्ट वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये बिल्डिंग बेसिकली मानसून को एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। और ये जो सामने आप जो छोटा सा महल आप देख रहे, दिस वाज बिल्ड बाय बहादुर शाह। तो ये बेसिकली एक वाटर टैंक था जिसके बीच में उन्होंने एक छोटा सा पैलेस जैसा बनाया था। हम जस्ट चल के उसे एक्सप्लोर करते हैं पहले। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा एक वाटर टैंक है और उसके बीच में एक छोटा सा पैलेस बनाया गया है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि फॉर एग्जांपल कि इस पूरे टैंक में पानी भरा है और आप वहाँ पे अंदर बैठ के कुछ एक बुक रीडिंग कर रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, या प्रे कर रहे हो, तो कितना यूनिक एक्सपीरियंस होगा वो। आई थिंक इट इज़ रियली वेरी नाइस टू सी दैट। एक्चुअली इसे उस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए था, बट आई थिंक इट इज़ नॉट डन। और ये थोड़ी बुरी हालत में लग रहा है एक्चुअली। तो आई थिंक इसे थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है एक्चुअली, और थोड़ा ध्यान की ज़रूरत है। तो चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं। और ये जो पूरा गार्डन आप देख रहे हो, एक टाइम पे यहाँ पे पूरा यमुना का वाटर जो था वो पूरा फ्लो हुआ करता था पूरे गार्डन में। तो चलिए अभी हम सामने वाली बिल्डिंग में चलते हैं जिसका नाम है भादो, सावन और भादो। तो हमने शायद भादो को देखा है, अभी हम सावन की तरफ चल रहे हैं। तो चलो मैं आपको सावन बिल्डिंग भी दिखाता हूँ जो जस्ट आइडेंटिकल है भादो की तरफ। तो सामने भी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है भादो। तो इसका जस्ट आइडेंटिकल बिल्डिंग हमने सामने देखा जिसका नाम था सावन, सावन भादो। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि मानसून में आई थिंक यहाँ पे इस गार्डन को एंजॉय करने का मज़ा कुछ और ही होगा, और यहाँ पे मानसून काफ़ी ब्यूटीफुल आपको लगेगा।
तो चलिए इस बिल्डिंग को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सेम आइडेंटिकली है एक्चुअली, और इट इज़ रियली वेरी वेल मेड एक्चुअली, एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पे आके काफ़ी मज़ा आएगा एक्चुअली। तो ये इस बिल्डिंग का नाम है भादो, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे से इसे कवर किया गया है, तो फॉर एग्जांपल अगर पीछे से अगर रेन आता है एक्चुअली, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग के कारण आप यहाँ पे आराम से सेफ आप यहाँ पे बैठ सकते हैं बिना भीगे, और आप सावन को एंजॉय कर सकते हो। और सेम आइडेंटिकल ऑपोजिट साइड में भी था। और इस बिल्डिंग के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक नमूना मिल जाएगा। काफ़ी लोग ने इसके ऊपर काफ़ी नाम और पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर स्क्रैचेस करके रखा हुआ है, और ये काफ़ी बुरी हालत में एक्चुअली। और ये पूरे प्रेमाइसेस के अंदर जितना भी बिल्डिंग्स अभी हमने देखा है, आई थिंक दे आर नॉट इन वेरी गुड शेप एक्चुअली। इसे थोड़ा मेंटेनेंस और रख रखाव की ज़रूरत है एक्चुअली, बट आई थिंक ये पूरा जगह यूनेस्को के अंडर है, तो आई थिंक इस चीज़ पे उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है एक्चुअली जितना होना चाहिए था। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक इस बिल्डिंग के ऊपर उनका अटेंशन चाहिए, क्योंकि आई थिंक 50% ये बिल्डिंग बुरी हालत में एक्चुअली, एंड ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है एक्चुअली, जहाँ से हम एवरी ईयर 15 अगस्त को हम प्राउडली हमारा फ्लैग होस्ट करते हैं एक्चुअली। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है एज पर इंडियन हिस्ट्री, और ये हमारे लिए एक प्राइड है एक्चुअली, क्योंकि इसी जगह पे इंडिया का जो सबसे पहला फ्लैग था उसे होस्ट किया गया था इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आई थिंक इस बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, और इसे थोड़ा रिस्टोर की भी ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ यहाँ पे थोड़ा इट्स इन अ लिटिल बैड शेप, मुझे बताने के लिए भी थोड़ी तकलीफ हो रही है एक्चुअली, बट ये फैक्ट है, काफ़ी चीज़ यहाँ पे बैड शेप में है, तो रिस्टोरेशन की काफ़ी सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और एक रिक्वेस्ट कीजिए कि इसे प्लीज़ थोड़ा रिस्टोर किया जाए। तो ये आउटर वॉल है, आउटर डिफेंस वॉल है एक्चुअली। तो ये पूरे जो पूरा जो किला है इसको पूरी तरीके से घेरा हुआ है, ताकि अब बाहर से किले के अंदर आप नहीं आ सकते। और यहाँ से एक टाइम पे आपको यमुना नदी दिखा करता था। तो चलिए देखते इस वक्त हमें यहाँ से क्या दिखाई देता है। तो इस वक्त आपको यहाँ से दिल्ली का हाईवे दिखाई देता है, और मुगल्स के टाइम पे या एक ज़माने पे यहाँ पे यमुना नदी बहा करता था। तो आज मॉडर्न डे में ये सारा चीज़ चेंज हो चुका है, और आज इसके पीछे दिल्ली हाईवे एक्चुअली। तो ये भी एक चेंज है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे और एक मॉन्यूमेंट है एक्चुअली, मैं जस्ट आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आप ठीक थोड़ा आगे जाएंगे तो सामने एक मॉन्यूमेंट है, बट वहाँ पे आप नहीं जा सकते क्योंकि वो एरिया आर्मी के अंडर है। तो ये एक ब्रिज है सामने, इसके नीचे से यमुना नदी बहा करता था, और सामने एक और मॉन्यूमेंट है बट दैट इज़ अंडर कंट्रोल बाय इंडियन आर्मी, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो। और ये पूरा प्रीमाइसिस है ये जो डिफेंस वॉल है, इस पूरे प्रीमाइसिस को पूरा घेरा हुआ है। और यहाँ पे सामने भी कैंटीन है, यहाँ पे ये आई थिंक दिस इज द सेकंड कैंटीन विच इज़ देयर, जो आपके सामने है। तो यहाँ पे भी अगर आप स्नैक्स ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी अगर है, बिकॉज ये पूरा प्रीमाइसिस देखने के लिए आपको आई थिंक 1.5 से 2 घंटा चला जाएगा। तो यहाँ पे और एक म्यूजियम है जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है, और ये आपके हॉबी से काफ़ी रिलेट करेगा। तो ये जो म्यूजियम है ये इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऊपर ये म्यूजियम बनाया गया है, और जस्ट इसे हम अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। बचपन में काफ़ी लोगों को और मुझे भी एक्चुअली स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था एक्चुअली, एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट कलेक्टिंग स्टैम्प्स जब हम स्कूल कॉलेज वगैरह में हुआ करते थे। तो उन सारी चीज़ को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रीमाइसिस है, जो पूरा म्यूजियम है, ये डेडिकेटेड है इंडियन पोस्ट ऑफिस के लिए।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी पुराने पोस्ट बॉक्स उस टाइम पे हुआ करते थे, जब ईमेल वगैरह का ज़माना नहीं था, तो हम लेटर लिख के इसी किसी पोस्ट बॉक्स में हम उसे डिपॉजिट कर देते थे, जहाँ से पोस्टमैन कलेक्ट करके जो भी इसका डेस्टिनेशन था उस जाके वहाँ पे डिलीवर करता था। तो ये सारे पोस्ट बॉक्स है उस टाइम के, आई थिंक, एंड दिस इज रियली वेरी यूनिक, और ये काफ़ी एंटिक चीज़ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जिसे भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, आई थिंक यू हैव टू विजिट दिस प्लेस। इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस एक्चुअली। यहाँ पे आप स्टैम्प्स भी खरीद सकते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। अगर आप फॉर एग्जांपल सोवेनियर के लिए या आप कलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्टैम्प्स वगैरह खरीद सकते हैं। और इनकी यहाँ पे काफ़ी सोवेनियर्स वगैरह भी है पोस्ट ऑफिस को, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के लिए डेडिकेट किया गया है, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो वॉल है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वॉल। तो जितने भी इंडियन स्टैम्प्स थे वो सारा चीज़ यहाँ पे है। ये एक छोटा सा रेप्लिका है इंडियन पोस्टमैन का, और ये पूरा जो वॉल है, जितने भी इंडिया में स्टैम्प्स बने थे सारे स्टैम्प्स के डिटेल्स आपको इस वॉल पे मिलेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉल, क्योंकि स्टैम्प कलेक्शन मेरा बहुत बड़ा हॉबी हुआ करता था स्कूल के टाइम पे। तो और उसे इन्होंने इस तरीके से सेग्रीगेट किया गया है, जो स्पोर्ट्स के लिए कुछ स्टैम्प्स बने थे, फिर साइंस के लिए स्टैम्प्स बने थे, एग्रीकल्चर के लिए। तो हर एक सेक्टर के लिए जितने भी स्टैम्प्स बने थे और जो भी फेमस स्टैम्प्स थे, वो सारा इन्होंने इस यहाँ पे वॉल पे लगा के रखा है। तो ये वेरी फैसिनेटिंग चीज़ है मेरे लिए तो, एंड आई थिंक आप भी आके इसे ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक और जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो एक ख़ास चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि उनको आई थिंक ये स्टैम्प्स के बारे में उन्हें पता भी नहीं है, और ये स्टैम्प्स किस तरीके से काम करते थे, आई थिंक दे डू नॉट नो अबाउट दैट ऑल्सो। तो एक आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनको ये डिटेल्स दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। और ये है इंडिया का सबसे यूनिक पोस्ट ऑफिस। ये है एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो पूरे इंडिया में सिर्फ कश्मीर में है, और इसे एक हाउस बोट के ऊपर बनाया गया है। और ये एक्चुअल एक पोस्ट ऑफिस है जो दाल नदी में है, और जब भी आप कश्मीर में जाएंगे तो इस पोस्ट ऑफिस को आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब एंड करता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे ये पूरे प्रीमाइसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये मेरा फर्स्ट विजिट था इस प्रीमाइसेस में, एंड आई वाज रियली अमेज्ड टू सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और जब भी आप दिल्ली आएंगे तो आप लाल किला पे आप जरूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इंडियन हिस्ट्री में भी, और ये इंडिपेंडेंस डे के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है एक्चुअली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है जहाँ से हम हमारे देश का फ्लैग होस्ट करते हैं एवरी 15 अगस्त को। तो जब भी आप आएंगे तो प्लीज़ आप अंदर की तरफ आके इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट फोर्ट एक्चुअली। जितने भी आपने फोर्ट्स देखे उन सारे फोर्ट से ये काफ़ी अलग है एक्चुअली। तो जब भी आप आएंगे इसे आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए। इट इज़ रियली अमेजिंग बिल्डिंग। तो चलिए अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, तो इसी तरीके से किसी और मीडियम में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट। बट उसके पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए। अगर कुछ डिटेल्स मेरे से छूट गया है या कुछ और डिटेल्स आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर करना। तो चलिए बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद। चलो हाय बोलो। आप लोग का नाम बताओ। मेरा नाम अक्षित है। मेरा नाम प्रतीक है। कौन से स्कूल से तुम लोग? केंद्रीय विद्यालय संगठन। ओके, बोले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मेरे चैनल को डेली ओके, चलो बाय बाय। हाँ हाँ, चिट्ठी लिखना, मुझे सब्सक्राइब होने का चिट्ठी लिखना।